वेलकम टू JBN एजुकेशन। दोस्तों, आप सभी का राजस्थान करंट अफेयर्स की आज की 28 सितंबर 2025 की न्यू क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में अपन पढ़ेंगे राजस्थान में लड़कियों में बाल विवाह में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है। हाल ही के रिपोर्ट में जो बताया गया उसके बारे में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। साथ ही इसके अलावा पढ़ेंगे मिशन हरियालो राजस्थान के अभियान की शुरुआत हुई है और इसके तहत कितने करोड़ पौधे लगाए जाएंगे, इसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। और लास्ट में पढ़ेंगे राजस्थान को 2030 तक बाल श्रम मुक्त बनाने का राज्य सरकार ने लक्ष्य रखा है, इसके बारे में भी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करेंगे। तो सभी साथियों से निवेदन है कि आप राजस्थान करंट अफेयर्स की JBN एजुकेशन की इस क्लास में सभी जुड़ जाइए और इस वीडियो को आप अपने सभी साथियों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सभी को इस क्लास के साथ जोड़ने का प्रयास करें। आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, जो कोई भी इस क्लास के माध्यम से इस एजुकेशन चैनल JBN एजुकेशन चैनल पर नए जुड़े हों, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि तुरंत JBN एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियो अपडेट या नोट्स आपसे मिस ना हो। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। सबसे पहले कल में जो अपन ने पढ़ा था उसका एक बार सुपरफास्ट रिविजन कर लेते हैं। कल का अपन ने देखा था, पहला क्वेश्चन है राजस्थान में किस परियोजना का नाम नहर जल लिंक प्रोजेक्ट शुरू करने की योजना बनाई है जो पूर्वी जिलों को पानी देगा। तो इसका सही जवाब था राम जल सेतु लिंक परियोजना। दूसरा क्वेश्चन अपन ने देखा था जोधपुर दिल्ली कैंट वंदे भारत एक्सप्रेस की व्यावसायिक शुरुआत किस तारीख से हुई है। तो सही जवाब हो जाएगा 27 सितंबर 2025 से इसकी व्यावसायिक शुरुआत की गई है। तीसरा क्वेश्चन कल अपन ने देखा था राजस्थान में कौन सा शहर स्पाइस कॉन्क्लेव 2025 की मेज़बानी कर रहा है जहां मसाला उत्पादों के लिए वैश्विक मंच की तैयारी की गई है। तो सही जवाब हो जाएगा जयपुर जिला इसकी स्पाइस कॉन्क्लेव 2025 की मेज़बानी कर रहा है। चौथा क्वेश्चन देखा था प्रधानमंत्री ने किस जिले में BSNL मोबाइल टावर का ऑनलाइन उद्घाटन किया है जो सीमा क्षेत्र में है। तो सही जवाब हो जाएगा था जैसलमेर। चलिए अगला क्वेश्चन, पांचवा क्वेश्चन आपके सामने है कल का। राजस्थान की रणजी टीम ने नया प्रशिक्षण शिविर किस स्थान पर शुरू किया है। तो सही जवाब हो जाएगा नाथद्वारा में। छठा क्वेश्चन है द महाराणा प्रताप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी जयपुर बिल 2025 का मुख्य उद्देश्य इनमें से क्या है, ये बताना था आपको। तो सही उत्तर हो जाएगा खेल विज्ञान, स्पोर्ट्स टेक्नोलॉजी और परफॉर्मेंस एनालिटिक्स पर शोध को बढ़ावा देना। सातवां क्वेश्चन था अंतिम, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा बैंक ऋण पर कितने प्रतिशत ब्याज का अनुदान दिया जाता है। तो सही जवाब था 7%। तो ये हो गया एक बार सुपरफास्ट रिवीजन। चलिए जुड़ते हैं आज की क्लास में, सभी जुड़ जाइए। सभी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कर सभी के अपने व्हाट्सएप ग्रुप आदि में शेयर करें, अपने सभी के साथियों के साथ शेयर करें और जुड़ जाइए JBN एजुकेशन के साथ। चलिए शुरू करते हैं। आज के पहले क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन है राजस्थान में 2022 से 2024 के बीच लड़कियों में बाल विवाह में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन राजस्थान के लिए आया है ये। राजस्थान में बाल विवाह में कितने प्रतिशत की गिरावट आई है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा प्यारे साथियों बी ऑप्शन 66%। राजस्थान में 2022 से 2024 के बीच में लड़कियों के बाल विवाह में गिरावट दर्ज की गई है। चलिए आगे देखते हैं, कुछ मुख्य बिंदु आपके सामने है। पहला है राज्य सरकार और समाज सेवी संगठनों के संयुक्त प्रयासों से यह बड़ी सफलता राजस्थान या प्रदेश में मिल पाई है। दूसरा है जागरूकता अभियान, सख्त कानून और पंचायत स्तर पर निगरानी के कारण यह गिरावट भी दर्ज की गई है। साथ ही यह उपलब्धि राष्ट्रीय स्तर पर भी उल्लेखनीय है और राजस्थान को एक मिसाल के रूप में इसे देखा जा रहा है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। 66% की बाल विवाह में कमी आई, आप जरूर याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। मुख्यमंत्री ने मिशन हरियालो राजस्थान अभियान के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में कितने पेड़ लगाने की घोषणा की है, ये आपको बताना है। आपके ऑप्शन है 25 करोड़, B 50 करोड़, C 75 करोड़ और D 100 करोड़। तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा साथियों, बी ऑप्शन 50 करोड़ पेड़ लगाने की अगले 5 वर्षों में। किस अभियान के तहत? मुख्यमंत्री ने मिशन हरियालो राजस्थान अभियान के अंतर्गत अगले 5 वर्षों में 50 करोड़ पेड़ लगाने की घोषणा की है। चलिए कुछ मुख्य बिंदु है। पहला है यह अभियान जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण संरक्षण की दिशा में एक राजस्थान के लिए बड़ा कदम होगा। दूसरा है मिशन का क्या लक्ष्य है, हर जिले में बड़े स्तर पर वृक्षारोपण कर ग्रीन कवर को बढ़ावा देना। राजस्थान में ग्रीन कवर को बढ़ाना है इसका लक्ष्य।
तीसरा है इससे भूजल स्तर में सुधार और प्रदूषण नियंत्रण में भी मदद मिलेगी। चलिए आगे चलते हैं। आज का तीसरा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। महाराणा प्रताप परमाणु ऊर्जा संयंत्र माही बांसवाड़ा की कुल क्षमता क्या होगी, ये आपको बताना है, जिसका हाल ही में वर्चुअली वहाँ पर जाके उद्घाटन किसने किया था? प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया था। इसकी कुल क्षमता कितनी होगी आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन 2800 मेगावाट। महाराणा प्रताप परमाणु ऊर्जा संयंत्र माही बांसवाड़ा की कुल क्षमता कितनी होगी? 2800 मेगावाट। चलिए आगे चलते हैं। इससे संबंधित कुछ मुख्य बिंदु आपके सामने है। पहला है यह राजस्थान का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र नहीं दूसरा होगा। पहला नहीं दूसरा होगा। पहला है रावतबाटा में है, दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र हो जाएगा। दूसरा, इस संयंत्र में 700 मेगावाट की 4 यूनिटें लगाई जाएगी। तीसरा, इसके चालू होने से राजस्थान बिजली उत्पादन में आत्मनिर्भरता की ओर भी कदम रखेगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। चलिए आगे चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है जिसमें सिल्ट जमा होने की समस्या सामने आई है? हाल ही में राजस्थान का ऐसा कौन सा बांध है जिसमें सिल्ट जमा होने की समस्या सामने आई है? तो आपके ऑप्शन है इंदिरा सागर, बी राणा प्रताप सागर बांध, सी धूपगढ़ सागर बांध या डी मालवा बांध। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन राणा प्रताप सागर बांध। चलिए आगे चलते हैं। अगला जो मुख्य बिंदु आपके सामने इस संबंधित, पहला है यह बांध चंबल नदी पर स्थित है और राजस्थान की सिंचाई और बिजली की लाइफलाइन राणा प्रताप सागर बांध को राजस्थान का कहा जाता है। दूसरा क्वेश्चन है बांध की क्षमता धीरे धीरे सिल्ट होने के कारण प्रभावित हो रही है। साथ ही तीसरा है विशेषज्ञों ने इसकी ड्रेजिंग और सफाई की आवश्यकता बताई है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। राणा प्रताप सागर बांध जो कि चंबल नदी पर स्थित है राजस्थान में, और किस जिले में स्थित है? तो चित्तौड़गढ़ जिले में राणा प्रताप सागर बांध स्थित है, जहाँ पर इसकी कुल क्षमता कितनी है? 172 मेगावाट। व इससे सिंचाई व जल विद्युत परियोजना इस पर संचालित की जाती है। चलिए आगे चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है। शिक्षा विभाग द्वारा घर घर विज्ञान घर घर नवाचार अभियान किस जिले से शुरू किया गया है? आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन उदयपुर से इसकी शुरुआत की गई है। शिक्षा विभाग द्वारा उदयपुर से घर घर विज्ञान घर घर नवाचार अभियान की शुरुआत की गई है। आपके सामने कुछ मुख्य बिंदु हैं। पहला है इस अभियान का उद्देश्य बच्चों में विज्ञान के प्रति जिज्ञासा और नवाचार को बढ़ावा देना है। साथ ही दूसरा, अभियान के तहत स्कूलों और घरों में छोटे विज्ञान के प्रयोग कराए जा रहे हैं। तीसरा, इस अभियान को उदयपुर से शुरू होकर यह अभियान पूरे राज्य में फैलाया जाएगा। यह प्रदेश की सरकार का या शिक्षा विभाग का लक्ष्य है। चलिए आगे चलते हैं। छठा क्वेश्चन आ चुका है आपके सामने। राजस्थान पुलिस द्वारा सुरक्षा चक्र अभियान की शुरुआत किस जिले से की गई है? आपके ऑप्शन है ए जयपुर से, बी बीकानेर से, सी उदयपुर से, डी ऑप्शन जोधपुर से। तो सही जवाब हो जाएगा बी ऑप्शन बीकानेर से। राजस्थान पुलिस द्वारा सुरक्षा चक्र अभियान की शुरुआत बीकानेर जिले से, राजस्थान के बीकानेर जिले से इस अभियान की शुरुआत राजस्थान पुलिस विभाग द्वारा की गई है। चलिए आगे चलते हैं। कुछ मुख्य बिंदु आपके सामने है। पहला है इस अभियान का उद्देश्य महिलाओं और बच्चों की सुरक्षा को सुनिश्चित करना है। साथ ही दूसरा, पुलिसकर्मी स्कूलों और कॉलेजों में जाकर इससे जागरूकता फैला रहे हैं। तीसरा, अभियान को धीरे धीरे अन्य जिलों में भी, प्रदेश के अन्य जिलों में भी लागू किया जाएगा। चलिए आज की राजस्थान करंट अफेयर्स का क्लास का अंतिम करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन है राज्य सरकार द्वारा राज्य को किस वर्ष तक बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य रखा गया है? आपके ऑप्शन है ए 2035 तक, बी 2027 तक, सी 2030 तक या डी वर्ष 2047 तक। तो इसका सही जवाब हो जाएगा सी ऑप्शन 2030 तक राज्य सरकार द्वारा राजस्थान को बाल श्रम मुक्त बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। चलिए कुछ मुख्य बिंदु आपके सामने है। पहला है यह लक्ष्य संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों में से एक से भी जुड़ा है। सतत विकास लक्ष्य मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जो कि संयुक्त राष्ट्र यूएन द्वारा बताए गए हैं। दूसरा है बाल श्रम रोकने के लिए शिक्षा, रोजगार और कानूनों का सख्ती से पालन किया जाएगा। और तीसरा है यदि यह लक्ष्य समय पर पूरा हुआ तो राजस्थान देश का पहला बाल श्रम मुक्त राज्य भी बन सकता है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। तो ये थे राजस्थान करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
चलिए सभी जुड़ जाइए जेबीएन एजुकेशन के साथ। जो कोई भी नए इस वीडियो से देख रहे हैं, आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, वीडियो को सबसे ज़्यादा लाइक कर सभी के साथ शेयर करें। सभी अपने व्हाट्सएप ग्रुप आदि में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर वीडियो को लाइक करें। चलिए आगे चलते हैं। अब जो मैंने आपको मुख्य बिंदु पढ़ाए हैं उनमें से मैं आपको एक क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, इसका जवाब आपको बताना है। क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर बांध का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन पेयजल आपूर्ति, बी ऑप्शन जल विद्युत आपूर्ति उत्पादन, सी ऑप्शन बाढ़ नियंत्रण या डी ऑप्शन सिंचाई। तो इसका सही जवाब आपको वीडियो के ख़त्म होने पर कमेंट बॉक्स में बताना है। सही जवाब देने वाले व्यूअर या लोगों को जेबीएन एजुकेशन टीम के द्वारा रेंडमली अगर आप सेलेक्ट होते हो तो आपको सरप्राइज गिफ्ट जीतने का मौका मिलेगा। चलिए आगे चलते हैं। आज जो मैंने कल आपको क्वेश्चन पूछा था उसका सही जवाब मैं बता देता हूँ। क्वेश्चन था, मुख्यमंत्री स्वनिधि योजना के अंतर्गत लाभार्थियों को 3 चरणों में अधिकतम कितनी राशि का ऋण दिया जाता है? तो इसका सही जवाब था डी ऑप्शन 50,000 अधिकतम ऋण दिया जाता है। कल के जो वीडियो में कमेंट बॉक्स में जिन्होंने आंसर दिए हैं उनका पहला नाम है नेहा छिपा ने, जो कि टोटल आंसर दिए थे। बहुत ही इनको बधाई, इन्होंने बहुत ही अच्छी क्लास देख रहे हैं। आप जेबीएन एजुकेशन टीम के द्वारा ऐसे ही जुड़े रहें और सभी साथियों को आप और भी जोड़ें आप। इसके अलावा दूसरे पिंकी यादव ने भी बहुत ही अच्छे क्वेश्चन का आंसर दिया है। दोनों को बहुत बहुत बधाई। और आप इसी तरह जेबीएन एजुकेशन के साथ जुड़े रहें और सभी साथियों को जोड़ें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप। चलिए आप सभी को भी वीडियो के ख़त्म होने पर कमेंट बॉक्स में आंसर देना है और इसी तरह आप अपना नाम यहाँ पा सकते हैं और सरप्राइज गिफ्ट जीतने का भी आपको मौका मिल सकता है। चलिए आगे चलते हैं। जो अपन ने कल मैंने आपको वन लाइनर के रूप में क्वेश्चन पूछे थे उनके आंसर आपके सामने है। पहला है, राजस्थान का पहला रामसर स्थल कौन सा था जिसे 1981 में सूचीबद्ध किया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान भरतपुर। दूसरा है, सांबर झील को किस वर्ष रामसर स्थल का दर्जा दिया गया था? तो सही जवाब हो जाएगा 23 मार्च 1990 को। और तीसरा है, खीचन फलोदी को किस अवसर पर रामसर स्थल घोषित किया गया? तो सही जवाब हो जाएगा विश्व पर्यावरण दिवस 2025 में 5 जून 2025 को खीचन फलोदी को रामसर स्थल घोषित किया गया। चलिए आगे देखते हैं। चौथा है, राजस्थान के किस जिले का मेनार वेटलैंड 2025 में रामसर साइट घोषित हुआ है? तो सही जवाब हो जाएगा उदयपुर को, उदयपुर जिले में। पांचवा क्वेश्चन है, खीचन और मेनार के जुड़ने के बाद भारत में रामसर स्थलों की कुल संख्या कितनी हो गई है? तो सही जवाब हो जाएगा 91 टोटल रामसर स्थलों की साइट की संख्या हो चुकी है। तो ये जो मैंने आपको कल क्वेश्चन वन लाइनर के रूप में पूछे थे उनके वीडियो के ख़त्म होने पर मैंने बोला आपको कल मैं बताऊंगा इसका आंसर। अब जो कल आपको बताने आंसर वो आपका क्वेश्चन सामने है। पहला है, राजस्थान का कौन सा वेटलैंड 2025 में एमूर फैलकॉन प्रवासी पक्षी संरक्षण का कारण चर्चा में रहा है? दूसरा है, 2025 में राजस्थान का पहला सौर ऊर्जा आधारित फ्लोटिंग पावर प्लांट कहाँ शुरू हुआ है? तीसरा है, हाल ही में किस जिले के कालेसर खनन क्षेत्र को भूवैज्ञानिक धरोहर घोषित किया है? चौथा है, 2025 में राजस्थान का कौन सा किला यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज टेंटेटिव लिस्ट में जोड़ा गया है? पांचवा, राजस्थान का कौन सा जिला 2025 में भारत का पहला ड्रोन हब घोषित हुआ है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है पांचों। आपको मज़ा आएगा इन क्वेश्चन का आंसर देने में। ज़रूर आप संभाल के ढूंढ के बताइएगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है सभी। चलिए, तो ये थी आज की राजस्थान करंट अफेयर्स की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास। आपको कैसी लगी? वीडियो के ख़त्म होने पर आप एक प्यारा कमेंट करके क्लास के बारे में बता सकते हैं। कुछ चेंज करना हो तो भी आप बता सकते हैं। और इसी प्रकार आप जेबीएन एजुकेशन से जुड़े रहिए। टीम आपको रेंडमली अगर आप सभी क्वेश्चन का आंसर देते हैं तो जेबीएन एजुकेशन टीम के द्वारा अगर आप रेंडमली सेलेक्ट होते हैं तो आपको सरप्राइज गिफ्ट जीतने का जेबीएन एजुकेशन के द्वारा मौका मिलेगा। इसके अलावा जो कोई भी रीट मेंस 2026 की जो कोई भी साथी तैयारी कर रहे हैं आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। मैं आपके लिए PYQ बेस्ड क्वेश्चन डेली इस वीडियो में इस चैनल पर प्रोवाइड करवाता हूं। मैंने पहले 2022 की जितने भी SST रीट लेवल फर्स्ट, रीट लेवल सेकंड जितने भी पेपर हुए थे उनका सॉल्यूशन PYQ के रूप में मैंने डाल चुका हूं। आगे भी आपको PYQ रूप में क्वेश्चन वीडियो के रूप में मिलते रहेंगे। आप जुड़ सकते हैं जेबीएन एजुकेशन के द्वारा। चलिए मिलते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स की नेक्स्ट क्लास के साथ। तब तक आप जुड़े रहिए, इस एजुकेशन वीडियो से देखते रहिए और अपना प्यार इस वीडियो पे अवश्य जताएं। सभी लाइक करें, सभी साथियों के साथ शेयर करें। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में राजस्थान करंट अफेयर्स के या किसी राजस्थान जीके के अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक जुड़े रहिए आप जेबीएन एजुकेशन के साथ। अपने वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए
जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।